ये ब्रेक टाइम है कैमल के लिए। तो मैंने लिया है लस्सी, बहुत ज़्यादा टेस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, जर्नी बिगिंस विद पॉम्पी के एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा, हम किशनगढ़ से पुष्कर के लिए निकल चुके थे। पुष्कर हम कार से आए। जयपुर से पुष्कर की डिस्टेंस लगभग 147 किलोमीटर है, यानी कि 3.5 घंटे लगते हैं जयपुर से। कार से आते ही हम पुष्कर बस स्टैंड पे उतरे और वहां से ऑटो लेकर ब्रह्मा जी के मंदिर तक पहुंचे। ये देखकर पता चल ही गया होगा कि हम पहुंच चुके हैं पुष्कर में, जहां हम घूमने वाले हैं तीर्थ गुरु ब्रह्मा जी के मंदिर और पुष्कर के डेजर्ट में। तो चलिए पुष्कर का ये सफर शुरू करते हैं। पहले हम पहुंचे ब्रह्म घाट में। दोस्तों, ये माना जाता है कि ब्रह्म घाट में स्नान करने से अनेकों प्रकार के त्वचा संबंधित रोगों से निजात पाई जाती है। इसका साइंटिफिक रीजन ये भी कह सकते हैं कि इस घाट में आने वाला पानी उन पहाड़ों से आता है जिनमें अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। है ना ये आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी। तो आइए जानते हैं कि इस जगह का नाम पुष्कर क्यों पड़ा। हिंदुओं में 3 देवताओं की मान्यता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। विष्णु जी का धाम है बोध गया, महेश जी का काशी विश्वनाथ और ब्रह्मा जी का कोई धाम नहीं था। ब्रह्मा जी जाते हैं विष्णु भगवान के पास और कहते हैं, मेरा भी कोई तीर्थ स्थल होना चाहिए। यह सुनकर विष्णु भगवान उन्हें एक पुष्प देते हैं और कहते हैं, आप इन्हें कहीं भी गिराएंगे वहीं आपका तीर्थ स्थल होगा। वह पुष्प पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके इस झील के बीचों बीच गिरता है। फूल के गिरने से ही यहाँ पर पानी निकलता है। संस्कृत में फूल को पुष्प कहते हैं और हाथ को कर, इसी से इसका नाम पड़ा पुष्कर। यहाँ कोई मंदिर या मूर्ति नहीं है, इस जल का नाम है पुष्कर। ब्रह्मा जी की पहली पत्नी है सावित्री देवी। जो वट सावित्री की पूजा करते हैं ना, वो इसी माता के लिए की जाती है, क्योंकि ये अखंड सुहाग की प्रतीक होती हैं। यहाँ कार्तिक महीने में ब्रह्मा जी के उपलक्ष्य में 5 दिन का मेला लगाया जाता है। ब्रह्मा जी ने पहली पत्नी सावित्री देवी से कहा, जाइए आप श्रृंगार करके आइए, आपको यज्ञ में बैठना है। ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र थे नारद मुनि। जब बहुत देर हो रही थी, तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, आप सावित्री देवी को बुला कर लाइए। नारद मुनि तो नारद मुनि हैं। उन्हें सावित्री देवी को जाकर कहा, माते आप साज श्रृंगार करके धीरे आइए, अभी यज्ञ में वक्त है। मुहूर्त निकला जा रहा था। ब्रह्मा जी ने इंद्र और कुबेर जी को कहा, आसपास कोई भी कुंवारी कन्या दिखे तो ले आइए। उन्हें पास में गुर्जर समाज की एक कन्या दिखी, जो कि गायत्री देवी थी। उन्होंने उनके साथ गंधर्व विवाह किया और फिर ब्रह्मा जी की वरदान से उनका नाम वेद माता गायत्री पड़ा। जब ओम स्वाहा की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगी, तभी सावित्री देवी आई और यह देखकर क्रोधित हो जाती है कि ब्रह्मा जी के साथ कोई और यज्ञ पर बैठा है। तो वह श्राप देती है कि ब्रह्मांड में कोई भी गृहस्थी वाला आपका मान नहीं करेगा। यह कहकर सावित्री देवी पहाड़ की चोटियों में चली जाती है। आज वहीं उनका मंदिर बनाया गया है। कैमरे से मैं शायद से आपको क्लियरली नहीं दिखा पा रही होंगी, लेकिन वो रहा पहाड़ की चोटियों पर सावित्री देवी का मंदिर। यहाँ आप रोपवे से भी जा सकते हैं। ब्रह्म घाट से निकलकर हम चले अब ब्रह्म मंदिर की ओर। ब्रह्म मंदिर की ओर जाते हुए आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। यहाँ राजस्थानी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट बैग्स के बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी। यहाँ पर तलवार, खंजर और लेडीज फुटवेयर के भी अनेकों दुकान मिलेंगी। तो हमने तो यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग की, तो आप भी अगर पुष्कर आए तो जरूर शॉपिंग कीजिए। अब हम पहुँच गए ब्रह्मा जी के मंदिर। ब्रह्मा जी के मंदिर जाते हुए काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। यहाँ पर वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, तो हमने अंदर कोई भी वीडियोग्राफी नहीं की। अगर आप पुष्कर आते हैं
तो यहाँ की फेमस लस्सी और रबड़ी खाना मत भूलिए। ये है यहाँ की फेमस मारवाड़ी लस्सी गुलकंद और रबड़ी गुलकंद की दुकान। हमने तो यहाँ पे लस्सी और रबड़ी खूब जमकर खाए। तो मैंने लिया है लस्सी, बहुत ज़्यादा टेस्ट है। इच्छा हो रहा है कि और एक लूँ, बट थोड़ा सा ठंड है, थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है, इसलिए नहीं ले रहा हूँ। बट आप भी एंजॉय कीजिए इसको। फिलहाल हम तैयार हैं कैमल सफारी जाने के लिए। काफ़ी चलना पड़ता है, चल रहा है थोड़ी दूर, वहाँ मंदिर थोड़ी दूर और अभी हमें थोड़ी दूर चलना है। उसके बाद गाइड भैया हम लोग को दिखा रहे हैं कि कहाँ से हमें कैमल सफारी गाइड लेना है। पर पर्सन आई थिंक कितना ये पर पर्सन नहीं, हम 1400 दो फैमिली जा के साथ जा रहे हैं। तो 3000 बोला, 3000 है, हमने बार्गेनिंग किया, थोड़ा बार्गेनिंग राइट, कीजिएगा आप जिसमें हम लोग बिल्कुल मास्टर है। हम लोग ने बार्गेनिंग करके थोड़ा कमाया, तो बोला कम कीजिए भैया। तो 200 रुपये जैसे करके हमने कमाए, तो 1400 पर फैमिली पड़ा हमको, और ये 100 में पड़ गया भैया जी। अभी देखते हैं, सफ़र का मज़ा लेते हैं। पता नहीं कैमल राइड कैसा होगा, जैसा भी होगा आपको हम शेयर करेंगे। बिल्कुल आप ब्लॉग में बने रहिए। बिल्कुल। तो इसको कहते हैं कैमल वाली बग्गी, और इसी बग्गी में हम जाएंगे। अभी काफ़ी लेट हो चुका है, बट क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको आपके अपने टाइम से ही मिलेगा। हालांकि हमने बुकिंग किया तो था, बट मिला नहीं। बहुत ही सुंदर है, 10-12 लोग तो बैठ ही सकते हैं। ये है वो छोटा सा डेजर्ट जहाँ पर आप कैमल राइडिंग के साथ साथ हॉर्स राइडिंग, थार राइडिंग और डेजर्ट बाइक राइडिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। हमने तो कैमल राइड किया, पर आप आए तो ज़रूर बाइक राइड और थार राइड करें। बच्चों ने कैमल राइड का बहुत ही मज़ा लिया। ये है वो सनसेट पॉइंट, पर जब तक हम पहुँचे तब तक सनसेट हो चुकी थी, तो यहाँ से ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो दूर आप देख पा रहे होंगे हमारी कैमल बग्गी, और वो रहा मून। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। यहाँ पर आप राजस्थानी ड्रेस पहनकर फोटो खींच सकते हैं। हमें बहुत कहा गया खींचने को, पर हमने चौकीदानी में खींच लिया था। पर हमने यहाँ पर कैमरे से बहुत सारी फोटो खींची। यही है वो डेजर्ट जो करण अर्जुन मूवी में दिखाया गया है। यहीं पर ठाकुर करण और अर्जुन को घसीट कर ले जाता है। ये डेजर्ट के इसी हिस्से में फिल्माया गया था। वो दूर आपको दिख रहा होगा हॉट एयर बैलून। हमने तो उस राइड का मज़ा नहीं लिया, पर आप अगर पुष्कर आए तो उस राइड का मज़ा ज़रूर लीजिएगा और हमें कमेंट। पुष्कर की ये जर्नी हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई ब्लॉग आए तो आपके पास ही नोटिफिकेशन आए। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। हैव अ गुड डे, सेफ डे।